स्वयमेव मृगेंद्रता। मुझे अपने धर्म पर गर्व है, जिसने विश्व को उदारता और सबको गले लगाने का पाठ पढ़ाया है। हम सबके प्रति उदारता में न केवल विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों को पुकार कर कहा, आगामी 50 साल तक केवल भारत माता की पूजा करो। तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारा एकमात्र देवता है। ये संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन कार्य का आधार बन गया। जब अंग्रेज सरकार ने वंदे मातरम नारा लगाने की मनाही कर दी, केशव ने अपने सहपाठियों के साथ स्कूल इंस्पेक्टर का वंदे मातरम के नारों से स्वागत कर अपनी संगठन कुशलता और अटूट देशभक्ति का परिचय दिया। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पढ़ते समय दामोदर नदी में भयानक बाढ़ आने पर उन्होंने रामकृष्ण आश्रम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 1915 में जब अपनी पढ़ाई पूरी कर नागपुर लौटे, मध्य भारत में केवल 75 निजी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने सुखमय जीवन का आकर्षण ठुकराकर आजीवन भारत माता की सेवा करने का व्रत लिया। वो पूना जाकर लोकमान्य तिलक से मिले। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गए। 1 साल बाद जेल से बाहर आने पर केशव ने गहराई से विचार किया और अनुभव किया कि हमारे जाति, बिरादरी, धर्म आदि में बटे होने के कारण ही विदेशी हमलावर हम पर हावी हो सके। इनसे स्वतंत्र होकर सदा के लिए हमें राष्ट्र भावना के संस्कार अपनाकर संगठित होना होगा। विवाह के लिए आग्रह होने पर उन्होंने चाचा जी को पत्र लिख दिया। विवाह न करने का फैसला मैंने काफी सोच समझ कर लिया है। मैं तो तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। वो स्वयं क्रांतिकारक थे, इसलिए तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए वो मुंबई न जाते हुए कलकत्ता गए थे। लोक जागृति में लोगों का नेतृत्व करने वाला और चरित्र संपन्न, देशभक्ति से प्रेरित ऐसा एक कोई समूह जब तक तैयार नहीं होता, तब तक स्वतंत्रता का आंदोलन सफल नहीं होगा। स्वदेश आकर स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य निर्माण को ही अपने शेष जीवन का लक्ष्य बना लिया था। डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाने के परम उद्देश्य से मनुष्य निर्माण के लिए शाखा तंत्र विकसित किया। शिवाजी का नाम किस किस ने सुना आपने यहाँ से? हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। राष्ट्र निर्माण हेतु व्यक्ति निर्माण, उसको हम मानव निर्माण कहते हैं। और इस प्रकार विशेष करके आज के वातावरण में जब पुरानी शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने लागू की, जिसके कारण भारत में अराष्ट्रीयकरण हुआ, स्वार्थी जन का उदय हुआ, उस स्थान पर एक वैकल्पिक राष्ट्रीय राष्ट्रनिष्ठ एक शैक्षिक व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था का नाम है संघ में बौद्धिक विभाग। इसके द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए योग्य व्यक्ति हम बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं व्यक्ति निर्माण। शाखा के अंत में मातृभूमि को नमन और मातृभूमि के लिए जीवन उत्सर्ग करने का संकल्प लेने के बाद परमेश्वर के जिस काम को करने के लिए हमने कमर कसी है, उसे पूरा करने के लिए अजेय शक्ति, विशुद्ध शील, ज्ञान, वीर व्रत और अक्षय ध्येय निष्ठा, ये 5 गुण हम भगवान से मांगते हैं और फिर उनके आशीर्वाद से हमारी विजयशालिनी संगठित कार्यशक्ति
अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में ले जाने में अतीव समर्थ हो, ऐसी कामना करते हैं। महाराष्ट्र के बाहर संघ की पहली शाखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भैया जी दाणी द्वारा शुरू की गई। 24 वर्षीय प्राध्यापक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने 1930 से इस शाखा में आना शुरू किया। बनारस से नागपुर लौटने के बाद 1936 में बिना किसी को बताए माधव सारगाछी आश्रम चले गए और वहां उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अखंडानंद की अनन्य निस्वार्थ सेवा कर उनसे दीक्षा ली। 1937 में माधवराव इस अनुभूति के साथ नागपुर लौटे कि जो कार्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्थापित किए गए रामकृष्ण मिशन द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा था, उसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लौकिक जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जा रहा था। वर्धा की एक महिला लक्ष्मीबाई केलकर एक एकत्रीकरण के बाद डॉक्टर जी से मिली। आप युवा बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वही लड़कियों और महिलाओं को क्यों नहीं देते? डॉक्टर जी ने कहा, अभी हमने ये काम पुरुषों तक सीमित रखा है। आप ये काम महिलाओं में करने को तैयार हो तो आपा जी जोशी आपकी मदद करेंगे। और फिर 25 अक्टूबर 1936 विजयादशमी के दिन राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। राष्ट्र सेविका समिति अपना शाखाओं में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक का प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास और देशभक्ति जागृत करते हैं। शारीरिक शिक्षण में दंड, योगासन, इसके माध्यम से उनका स्वसंरक्षण क्षमता बढ़ाता है और बौद्धिक प्रशिक्षण के माध्यम से अच्छे गुणों का निर्माण तथा देशभक्ति का निर्माण होता है। डॉक्टर जी ने कहा था, ये देश धर्मशाला तो नहीं है कि कोई भी आए और बिस्तर बिछाकर आसन जमा ले। जिनका इतिहास, परंपरा, धर्म, संस्कृति, विचारधारा तथा हित संबंध एक होते हैं, वे ही राष्ट्र कहलाते हैं। डॉक्टर जी द्वारा 1936 में दिल्ली भेजे गए 25 साल के वसंत राव ओक हिंदू महासभा भवन में रुके। पड़ोस में आसपास के युवक इकट्ठा होकर खेला करते थे। वसंत उनमें शामिल हो गए। जल्दी ही वहां संघ की शाखा लगने लगी। अगले साल कई दूसरे स्वयंसेवक आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर, कराची, मद्रास, कलकत्ता, ग्वालियर, बिहार, आंध्र प्रदेश आदि में पहुंचे। राष्ट्र कार्य के लिए सुखमय जीवन का मोह त्याग कर नई नई जगहों पर पहुंचने वाले ये अच्छे पढ़े लिखे स्वयंसेवक प्रचारक कहलाए, जिनका काम था नई शाखाएं खोलना, पहले से चलती शाखाओं को मजबूत करना, नए लोगों को शाखा पर लाना और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सरसंघ चालक उच्च शिक्षा प्राप्त रहे हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार चिकित्सक थे। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर प्राणी शास्त्र में एमएससी, मधुकर दत्तात्रेय उर्फ बाला साहेब देवरस बीए एलएलबी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। कुपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन दूरसंचार में बीई ऑनर्स थे और वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत पशु चिकित्सक हैं। 9 जून 1940 1500 स्वयंसेवकों के शिविर के विदाई समारोह में अपने जीवन के अंतिम भाषण में डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, केवल संघ का कार्यक्रम ठीक ढंग से करने या प्रतिदिन नियमित रूप से संघ स्थान पर उपस्थित रहने से ही संघ का कार्य पूरा नहीं हो सकता। हमें तो आसेतु हिमालय पर्यंत फैले हुए इस विराट हिंदू समाज को संगठित करना है। 14 जनवरी 1947 मकर संक्रांति के दिन से भारत के बाहर केन्या में संघ की प्रेरणा से हिंदू संगठन का कार्य प्रारंभ हुआ। 1990 में लंदन में हिंदू स्वयंसेवक संघ की
पिंचले प्रताप शाखा के मकर संक्रांति उत्सव में यूनाइटेड किंगडम की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट हैचर पधारी।